अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ईद की आमद है और इसी खुशी में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब के लोगों के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। नाम है उसका मरियम नवाज़ ईदी स्कीम। तो चलें ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये स्कीम आखिर है क्या और इससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। पूरे 5,000 रुपये। इस स्कीम के तहत हर अहल शख्स को इतनी रकम बतौर ईदी मिलेगी। और ये 5,000 रुपये समझें कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ईद की तैयारियों के लिए एक छोटा सा तोहफा है, ताकि इस त्यौहार की खुशियाँ सब तक पहुँच सकें। तो अब ज़रा गहराई में जाते हैं। ये ईदी तोहफा आखिर है क्या चीज़, इसका असल मकसद क्या है और कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है। चलें एक एक करके इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखें, बिल्कुल सादा लफ्जों में बात करें तो ये एक सरकारी प्रोग्राम है जिसका मकसद पंजाब के अहल रिहायशियों को ईद उल फितर के मौके पर एक दफ़ा 5,000 रुपये की माली मदद फराहम करना है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस स्कीम के लिए कौन कौन अहल हो सकता है। आइए ज़रा देखते हैं कि हुकूमत ने इसके लिए क्या शराइत रखी है। इस स्कीम के लिए देखें 4 बुनियादी शर्तें हैं। पहली, पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी होना ज़रूरी है। दूसरी, उम्र 12 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी शर्त, एक एक्टिव मोबाइल नंबर का होना। और चौथी, जो कि सबसे अहम है, पैसे लेने के लिए जैज़ कैश या इजी पैसा जैसा कोई डिजिटल वॉलेट अकाउंट होना लाजमी है। अच्छा, यहाँ एक और ज़रूरी बात समझने वाली है। उम्र के हिसाब से कागजात भी मुख्तलिफ चाहिए, यानी अगर उम्र 12 से 17 साल के दरमियान है तो बे फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा है तो फिर शनाख्ती कार्ड से दरख्वास्त दी जाएगी। और यहाँ एक ज़बरदस्त खबर भी है, वो ये कि अहलियत ख़ानदान के हिसाब से नहीं बल्कि हर फर्द के हिसाब से है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही घर में मान लें 4 लोग इन शराइत पर पूरा उतरते हैं तो वो चारों अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं और चारों ही ये ईदी हासिल कर सकते हैं। चलें ठीक है, मान लिया कि अहलियत की शर्तें पूरी हो गईं, तो अब सवाल ये है कि ये पैसे मिलेंगे कैसे, इसका तरीक़ेकार क्या होगा। आइए इसको भी समझ लेते हैं। शायद इस स्कीम की सबसे अच्छी बात ही यही है कि हुकूमत ने पुराने रवायती तरीकों को खैरबा कर दिया है। मतलब अब पैसे लेने के लिए घंटों लंबी लंबी लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी पेमेंट सीधी डिजिटल वॉलेट में आएगी, यानी जायज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक और बहुत तेज होगा। मकसद यही है कि किसी को भी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। तो अब तक सब कुछ बड़ा सीधा और साफ लग रहा है ना। अब आते हैं सबसे अहम मरहले पर कि स्कीम के लिए अप्लाई यानी दरख्वास्त देनी कैसे है। देखें, जब भी ये सिस्टम लाइव होगा तो इसका तरीकाकार बहुत आसान रखा जाएगा। सरकारी पोर्टल पर जाना होगा, वहाँ अपनी तफसीलात जैसे शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म नंबर डालना होगा और फिर अपना जायज़ कैश या इजी पैसा वॉलेट मुंतखब करना होगा। बस उसके बाद दरख्वास्त जमा करवाकर हुकूमत की तरफ से कंफर्मेशन SMS का इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये पोर्टल अभी चल रहा है, और इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, नहीं। अभी तक हुकूमत पंजाब ने इस स्कीम के लिए कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट, कोई पोर्टल या कोई SMS सर्विस शुरू नहीं की है। और यही वो पॉइंट है जो हमें सबसे ज़रूरी बात की तरफ लेकर आता है, एक बहुत अहम वार्निंग। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर जो भी जाली लिंक्स घूम रहे हैं उन पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। किसी भी गैर सरकारी वेबसाइट को अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या फ़ोन नंबर हरगिज़ नहीं देना। एक बार फिर याद दहानी करवाते चलें, हुकूमत ने अभी तक अप्लाई करने का कोई भी ऑफिशियल तरीका जारी नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मायूस हुआ जाए, बस तैयार रहना है। बहुत उम्मीद है कि सरकारी पोर्टल या SMS सर्विस जल्द ही शुरू हो जाएगी। हो सकता है अगले कुछ दिनों में या शायद कुछ घंटों में ही। तो नज़र ज़रूर रखें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकारी ऐलानात पर। तो चलें आखिर में सारी बात को समेटते हैं। पहली और मोटी बात, पंजाब के 12 साल से ज़्यादा उम्र के रिहायशियों के लिए 5,000 रुपये की ईदी स्कीम आ चुकी है। दूसरी बात, पैसे सीधे डिजिटल वॉलेट में आएंगे। और तीसरी, जो कि इस वक्त सबसे अहम बात है, अप्लाई करने का ऑफिशियल तरीका अभी लाइव नहीं हुआ है। बराए मेहरबानी हुकूमती ऐलान का इंतजार करें। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए कि सिर्फ यही स्कीम नहीं बल्कि मुस्तकबिल में आने वाली ऐसी किसी भी स्कीम के लिए अपनी ज़ाती मालूमात को इन फ्रॉड करने वालों से कैसे महफूज रखा जा सकता है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।